अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, मैच के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल टूर्नामेंट किस तरह का रहा। बड़ी इस टूर्नामेंट के बारे में हमारी जिसको कहते हैं ना ख्वाहिशात थी कि हम भी पाकिस्तान के अंदर एशिया कप को जीत के लाते, अपने वतन में इसको लड़ाते ट्रॉफी को, लेकिन ऐसा शायद हो ना सका। हमारी टीम भी थोड़ी सी एक्सपोज हुई है, ऑल्दो नंबर 1 ODI टीम कहलाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर तबसरा करेंगे। और आज के मैच के ऊपर खासतौर पर बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका, दोनों कंपेटिटिव एशियन चैंपियंस रह चुके हैं माजी में, और इस श्रीलंका को लीस्ट फेवरेट समझा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, इकॉनमी भी इसके साथ हमारी डिप्राइव की जाती है, लेकिन श्रीलंका ने अपना मुकाम बनाया। और अगर बात की जाए सितार खान साहब की, तो पिछले शो में मुझे याद पड़ता है, तो हम इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे कि हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं पाकिस्तान की टीम को लेके, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस ने शायद हमें सेमीफाइनल्स में एक बड़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा। आज बड़ा इस शो में हम डिस्कस करेंगे फिर आने वाले दिनों में हमारी तैयारी किस तरह है वर्ल्ड कप को लेके। तो सितार खान साहब, आपकी जानिब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इनटू आवर शो। सर, आज के मैच के अलावा ओवरऑल टूर्नामेंट आपने किस तरह से आजमाया और किस तरह से देखा है? कैसे आपका क्या व्यू है इस टूर्नामेंट को लेके? यार, पहले इस बात को मद्देनज़र रखो कि एशिया कप के हवाले से जिन दो टीमों के बारे में ये कहा जाए कि फ़ाइनल में ये टीमें पहुंच सकती हैं, ज़्यादा इम्कान है इन दो टीमों का, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो हमेशा काउंट होता है। आपने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना कि ये फलाना टूर्नामेंट था, इस तरह के टूर्नामेंट इतने हो चुके हुए हैं, और इतने टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम कहाँ खड़ी थी, और फिर आज के दौर की जो परफॉर्मेंस होती है, कहते हैं ना फॉर्म में टीम है, उसका थोड़ा सा एज मिलता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड साथ साथ वो रखते हैं। अब ये ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से सबसे ज़्यादा जो एशिया कप जीता है वो इंडिया जीता, 7 मरतबा जीता, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है, और पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जीता है। अब ट्रैक रिकॉर्ड को लेके चलें तो श्रीलंका और इंडिया वैसे ही, एक होता है ना बुकियों की किताब में, बुकिये जो होते हैं ना, जो भाव खोलते हैं, मतलब एशिया कप से पहले भाव खुला तो बहुत सारी जगहों पे इंडिया के साथ साथ श्रीलंका आ रहा था, और कुछ जगहों पे इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान आ रहा था। तो ये होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए। अब श्रीलंका का देख लो आप कि श्रीलंका 6 दफ़ा ये एशिया कप जीता और 6 दफ़ा रनर अप था, यानी कि अब वो 7वीं मरतबा फाइनल में चला गया, यानी कि 6 दफ़ा वो एशिया कप का फाइनल जीत चुका है और 6 ही मरतबा वो रनर अप रहा है फाइनल में। अब 7वीं मरतबा वो फाइनल पहुंच गया। हम जो है ना एशिया कप के हवाले से, हमारी बहरहाल इतनी किस्मत नहीं चली जितनी किस्मत इंडिया की और श्रीलंका की चली। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें कि फॉर्म में आना, अब देखने वाली बात थी कि एशिया कप शुरू होने से पहले जिसका ढंढोरा पीटा जा रहा था वो पाकिस्तान का पेस अटैक था। उसका ढंढोरा पीटा गया कि ये इस हवाले से ना बाकी टीमों की निस्बत बेहतर पोजीशन में है। अब हमारा पेस अटैक जो था ना, जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हम ख्याल कर रहे थे, उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। मतलब विराट कोहली को ले लें कि विराट कोहली पे रिसर्च हुई कि कौन कौन से कमज़ोर पहलू हैं विराट कोहली के। जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है ना, उस पर हर मुल्क जो मद्दे मुकाबल मुल्क होता है ना, वहाँ पे रिसर्च हो रही होती है कि यार इसके वीक स्पॉट्स देखे जाएँ। तो वीक स्पॉट्स देखते हुए विराट कोहली पे वो ये बात सामने आई थी कि वो जो पेस अटैक होता है ना, लेफ़्ट आर्म पेस अटैक, अगर वो स्विंग और मूव करे ना गेंद बल्ले के बैट्समैन के करीब जाते हुए, तो ये वीक स्पॉट है विराट कोहली का। अब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकाला कि उसने लेफ़्ट आर्म पेसर बॉलर को फेस करते हुए, जिसकी बॉल स्विंग हो रही थी, मूव हो रही थी, करीब जाके, ये नहीं कि ठप्पा पड़ने के ठप्पा सामने पड़ा हुआ है उसके बाद स्विंग हुई, मूव हुई, उसको विराट कोहली को कोई घबराहट नहीं होती। गेंद के करीब, बल्ले के करीब पड़ी हुई गेंद अगर स्विंग करती है, मूव करती है, वो लेफ़्ट आर्म पेसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें विराट कोहली की जो एवरेज निकाली थी रिसर्च के बाद, वो 24 की निकली थी कि जहाँ जहाँ उसे लेफ़्ट आर्म पेसर मिला है और जहाँ जहाँ उसने स्विंग और मूव किया है गेंद को बाहर, वहाँ 24 एवरेज निकली है। इसी तरह इन्होंने स्पिनर, जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होता है, स्टीरियोटाइप स्पिनर नहीं होता, बिल्कुल, उसका कहता है कि वो स्पिनर, क्योंकि विराट कोहली निकल के कम मारता है, मतलब क्या होता है, अब देखा जाए कि जो स्पिनर होता है, स्पिनर को कई लोग निकल के ना T20 में भी, वनडे में निकल के मार रहे होते हैं, या फिर वहाँ से खड़े होकर ना, जैसे वो हेलीकॉप्टर शॉट तो सिर्फ वो धोनी मारता था ना, तो उसके करीब करीब शॉट जो थी ना वो मारते थे। विराट कोहली की कमज़ोरी भला क्या थी कि अगर ऑर्थोडॉक्स एक स्टीरियोटाइप स्पिनर
अगर उसके क्रीज के ऊपर उसको उसने क्रीज से निकलना नहीं है। अब वो क्रीज के ऊपर देखेगा कि क्रीज से निकलता कौन है, जो स्पिनर होता है उसकी लाइन और लेंथ को ख़राब करने के लिए ना बैट्समैन क्रीज से निकलता है, और वाकई लाइन एंड लेंथ स्पिनर की ख़राब होती है वहाँ पर जहाँ को उसको निकल के मारा जा रहा हो। फिर उस स्पिनर को नहीं पता मैं पीछे ठप्पा दूँ आगे ठप्पा दूँ, लाइन एंड लेंथ के मामले में ना स्पिनर फंस जाता है। लेकिन ये इस तरह का था कि जिसमें विराट कोहली फंस जाता था। अब विराट कोहली की उस जुमरे में जो एवरेज निकाली गई 19 रन की एवरेज थी। अब आप देख लें कि लेफ्ट आर्म पेस बॉलर जो गेंद को स्विंग करता है, बैट्समैन के करीब से गेंद को स्विंग करता है या मूव आउट करता है, वहाँ विराट कोहली की एवरेज जाती है 24 रन की एवरेज उसकी, और जो स्टीरियोटाइप स्पिनर है जो उसके ऊपर जाता है वहाँ उसकी एवरेज निकलती 19 रन की। पाकिस्तान उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सका, यानी कि प्रॉपर तरीके अच्छा से। सर आपने पॉइंट दिए कि एक ग्रेट प्लेयर की पहचान ये कि स्किल के बावजूद जो उसकी एनालिटिकल स्किल्स हैं कि हम उसको रीड करें, पिच को रीड करें, कितना हमने पिच की लाइन और लेंथ को रखना है, वो बड़ा जरूरी होता है। पाकिस्तान के अंदर आपको ये एलिमेंट मिसिंग नजर आता है, इंटेलिजेंस फैक्टर जिसको आप IQ या इंटेलिजेंस क्वांटम कहते हैं क्रिकेट का, वो उसमें आपको लगता है हम वीक हैं थोड़े से, अगले बंदे को समझ नहीं पाते टैलेंट होने के बावजूद भी? यार असद साहब कई ऐसे मौक़ों में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भला किस तरह की होती है, ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में इस तरह की कोई टीम ही नहीं है। परफॉर्मेंस देखा जाए तो कई दफ़ा वो काम कर जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आप देखते हो कि यार इस तरह की परफॉर्मेंस जो सबसे बड़ी टीम है आज के दौर की वो भी नहीं परफॉर्मेंस दे सकी जो पाकिस्तान दे गया। लेकिन साथ साथ ये भी है कि किसी जगह पे जाते हैं, अब श्रीलंका था इंडिया के साथ मैच, श्रीलंका इंडिया से मैच हारा है लेकिन लगा ऐसे कि लड़के हारा है कि बीच में ऐसे मौके आए जिसमें ये लगा कि श्रीलंका मैच जीत सकता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, कहीं लगा आपको कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है? ऐसे ही लगा 4, 5, 10 ओवर हुए हैं, उसके बाद यही लगा कि यार अब ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल काम। अच्छा सर विराट कोहली की आप मिसाल देते हैं और बड़ा अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग, लेकिन उसकी हमेशा कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया गया। इतना इंटेलिजेंट प्लेयर, इतना स्किलफुल प्लेयर, कैप्टनसी में हमेशा फेल हो जाता है। बाबर आजम के ऊपर भी यही तनकीद की जाती है कि यार तुम्हारे पास स्किल है, तुम नंबर 1 ODI बैट्समैन हो, लेकिन कप्तानी तुम्हारी जीरो है, तुम्हें सीखने की जरूरत है। कि आपको लगता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे दोनों बैट्समैन की जानिब से? कप्तानी एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया। मतलब सचिन तेंदुलकर दुनिया का क्रिकेट का उसे बादशाह कहते हैं, आज भी कहते हैं, लेकिन वो कप्तान कोई बेहतर नहीं था। ठीक है, सुनील गावस्कर बहुत अच्छा क्रिकेटर था, यानी कि सुनील गावस्कर के बारे में ये कहा जाता था कि इसको क्रिकेट देखते हुए, खेलते हुए क्रिकेट अगर देख लिया जाए तो आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एज ए कप्तान वो कामयाब कप्तान नहीं था। अब धोनी एक ऐसा था कप्तान, वो बैट्समैन भी बिल्कुल अजीबोगरीब था, कूल एंड काम। धोनी के बारे में कहा जाता था कि यार इसको हंसाना, इसको रुलाना मुश्किल काम है। वो ऐसे खड़ा होता स्पॉटलेस, उसका चेहरा स्पॉटलेस था। वो एक ऐसा कप्तान निकला कि जिसने वाकई कामयाब कप्तान हुआ, दुनिया बैट्समैन भी, विकेट कीपर भी और कप्तान भी, वो कामयाब था। अब ये कप्तानी ख़ास तरह का होता है। जैसे देखो जब इमरान खान कप्तान था तो ऐसे लगता था कि ग्राउंड में वो जावेद मियाँ दाद के साथ ज़रूर मशवरा जात चलते थे। ऐसे लगता था कि जावेद मियाँ जाट डिफेक्टो कप्तान है टीम का। वो ज़रा सी बात होती थी इमरान खान जाके उसके साथ कानों शानों में वो भी बताता था कि अब आप ये करें वो करें या जो कुछ भी करना था। तो ये हुआ था। अब कप्तानी पे आके जब आप ये कहते हो तो विराट कोहली कप्तान के तौर पर दुनिया में मशहूर नहीं है, विराट कोहली क्रिकेटर के तौर पर मशहूर है दुनिया में। अगर वो कप्तान के तौर पर मशहूर होता तो आपका सवाल ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता। अब अपनी उसने कप्तानी देखनी है या जो क्रिकेट वो खेलता है, जिस क्रिकेट की वजह से उसकी टीम को फतेह मिलती रही है, तो उसको क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए। रोहित शर्मा गुड स्किपर, रोहित शर्मा इसलिए गुड स्किपर के जो IPL में टूर्नामेंट हुए हैं, मुंबई इंडियंस जो है वो और ये विराट कोहली की जो ये इसकी धोनी की जो टीम थी IPL की फ्रेंचाइज, ये दोनों ने सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हैं IPL के। तो रोहित शर्मा तो वैसे ही आपको क्वालिफाई लगता है, जो IPL का टूर्नामेंट जीतता है, फाइनल जीतता है, तो उसका मतलब है कि उसमें कप्तानी के कुछ गुण हैं जो होने चाहिए।
तो सितार विराट कोहली में नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान या ओवरऑल जितनी भी टीम्स होती हैं, कोचिंग का जो एलिमेंट है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं, वो कोचिंग करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल कोचेस भी आए हैं, अभी मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा था, मॉर्डन मॉर्कल भी पाकिस्तान की बॉलिंग के हेड कोच हैं। इस तरह डिफरेंट कोचेस आते हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार होता है कि एक प्लेयर को गाइड करें मेंटोर के तौर पर। वो भी फिर आपको लगता है कि जब तक हमें वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना मिले, आपकी टीम में जितना मर्जी स्किल हो, टैलेंट हो, वो ज़ाया ही हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यार मैंने सरफराज नवाज़ के साथ शो किया था, तो सरफराज नवाज़ को क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उन्होंने स्मॉल टाइम एंगेज किया था जितने दिन वो पाकिस्तान में थे। हम तो वापस लंदन चले गए ना, तो उनको कहा गया था कि जो उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, ज़रा उनका बॉलिंग एक्शन ठीक कर दें। तो मैंने उनसे वैसे पूछा, मैं क्या कोच वोच ये वो करके, उसने एक बात बड़ी अजीबो गरीब की थी सरफराज नवाज़ ने। उन्होंने कहा टेक्निकली स्पीकिंग कोच जो है ना खाली जगह नहीं पूरी करते, फिल इन द ब्लैंक्स। उन्हें क्या वो है, उन्हें क्या कई जगहों पे ये देखने में बात आई है कि कोच कौन है। कोच वो रिटायर्ड क्रिकेटर है जिसने 2000 स्कोर किया, अब जिसकी कोचिंग कर रहा है वो 6000 स्कोर कर गया हुआ। उन्हें कहा जो 6000 स्कोर कर रहा है उसको 2000 जिसने रन बनाए हैं अपनी कैरियर में, वो उसकी कोचिंग कर रहा है। उसके टेस्ट मैच, वनडे और T20 उसके ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ गेम्स उसकी ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा खेला है, वो बेहतर टीमों के साथ खिलाफ खेला है, वो बेहतर खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेला है। उसके पास जो टेक्निक है, कोच को किस तरह बताएगा कि जनाब आप जो मुझे बता रहे हैं ये अब इररेलेवेंट हो चुकी है चीज़, अब वो किस तरह कहेगा। तो ये सरफराज नवाज़ ने मुझे बात बताई थी कि कई जगहों पे देखने में है जो कोच है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पूरी करने के लिए ना आप कोच को ले आओ। अच्छा सर, श्रीलंका के ऊपर अगर बात की जाए, इस टूर्नामेंट के ऊपर भी नज़र डाली जाए, इतने फेवरेट्स नहीं माने जा रहे थे। आपने बड़े अच्छे स्टेटिस्टिक्स कोट किए कि 7वीं दफ़ा वो रनर अप के तौर पे देखे जाएंगे। अगर श्रीलंका की सर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट समझा जा रहा था, वो लीस्ट कॉन्फिडेंट थे। बॉडी लैंग्वेज लेकिन उनकी हमसे ज़्यादा बेहतर थी। सिमिलरली इंडिया की भी बात की जाए, हम नंबर 1 ODI टीम के होने के बतौर भी, नंबर 1 टीम के ODI बैट्समैन भी हमारे पास है, नंबर 1 ODI के हमारे पास बॉलर्स भी हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरह थी जैसे हम बड़े एक वीक टीम के साथ जा रहे हैं, और मैच भी अगर फंसा भी रहे हैं तो उसमें भी वो जज्बा नहीं नज़र आ रहा। ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ड्यूरिंग द मैच, और उस दिन की अगर बात की जाए, कितनी ज़रूरी होती है एक टीम को जितवाने के लिए? अब आप टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ग्राउंड में जो बैठे हुए हैं शायकीन, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज होती है। अब ग्राउंड में बैठे हुए जो स्टेडियम में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टीवी पे हमारी तरह मैच देख रहे होते हैं, मैं ग्राउंड पे बैठे हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। सम टाइम आप ज़रा गौर करें ना, मैच शुरू होता है तो बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों के जो सपोर्टर होते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ ना कुछ बंदा गेज करता है। उम्मीद तो दोनों को होती है, वो इसी उम्मीद से गए होते हैं, झंडे उन्होंने अपने अपने मुल्कों के पकड़े होते हैं, प्ले कार्ड लगाए होते हैं, कलर किया होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कुछ। कई जगहों पे ये नोटिस हुआ कि बॉडी लैंग्वेज स्पेक्टेटर्स की, शायकीन की, जो स्टेडियम में गए हैं वो एक्सपर्ट थोड़ी हैं, वो तो शौकीन है मैच देखने के, क्रिकेट मैच देखने, वो एक्सपर्ट नहीं है, बट सम टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह जाती है कि आज इनकी टीम कुछ ना कुछ करेगी। तो आप जो ग्राउंड के अंदर हैं, बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज में नहीं, ये नहीं होता अगर आपने विकेट ले ली तो ऑब्वियस बात है कि बॉलर जो है ना अपने अपने अंदाज से अपने आप को करेगा। बैट्समैन जो है अगर वो छक्का मारेगा, चौका मारेगा, सेंचुरी करेगा, 50 करेगा, वो अपने अंदाज से उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता है। खिलाड़ी कैच पकड़ने के बाद अपने अंदाज से देता है। कोई बॉडी लैंग्वेज सम टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको नज़र आ रही होती है, जब आप सब पे नज़र जा रही होती है, जितने प्लेयर्स होते हैं कि आज इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है, उसको पकड़ना, उसको गेज करना, उसको जज करना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। अच्छा सर, बॉडी लैंग्वेज का जो मोमेंटम होता है ये कहाँ से शुरू होता है? मीडिया से इसका आगाज़ हो जाता है, लॉकर रूम से कोच की जो स्पीच होती है बिफोर द मैच, या कैप्टन जब ग्राउंड में पहला कदम रखता है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज दैट वन एस्पेक्ट जो टीम का जज्बा और मोराल बहुत ऊपर ले जाती है, और टफेस्ट टाइम में सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। यार बॉडी लैंग्वेज का ये है, जब से आपका सोशल मीडिया आ गया, वक्त से पहले। सितार खान साहब यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और क्रिकेट के ऊपर बात की जा रही थी, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात की जा रही थी और सितार खान साहब आज वो बड़े टेक्निकल पॉइंट्स एज अ कोच ही कह सकते हैं उठा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं। हम एज अ लेमैन जब स्क्रीन पे चीज़ें देखते हैं तो हमें बजाय मैच नज़र आ रहा होता है, वो सिर्फ मैच नहीं होता, उसके पीछे की भी एक साइंस होती है। सितार खान साहब, हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज का आगाज़ होता कहाँ से है? जब रात को प्लेयर सो के अगले मैच के लिए रेडी हो रहा होता है, ड्रेसिंग रूम से हो रहा होता है, कोच की स्पीच से हो रहा था, या कप्तान जो पहला कदम अपना ग्राउंड में रखता है, कब से ये बॉडी लैंग्वेज बंदे की पंप अप हो जाती है? असद साहब, ये एक तो सोशल मीडिया ने हर जगह अपना काम दिखाया। मीडिया तो काम दिखा रहा था, सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल ही काम, वो अपनी तरफ से ना एक जजमेंटल हर एक का जो है ना, पाकिस्तान की मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, नेशनल करैक्टर की बात कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो कुछ होगा हमें पता है, वक्त से पहले ही पता है। तो जब आप इस तरह से आते हो ना तो उनका कोई बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ना आगे लगा देगा। अब ये देखो, एक अजीब सी बात है कि वो चीज़ अच्छी लगेगी कि पाकिस्तानी को कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाए कि वो आगे ला देगा। अब उससे क्या होता है कि जो वो खाम है ना अपनी एक जगह पर ना ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एस्टिमेट कर जाता है। अब वो जिस तरह से एस्टिमेशन होती है उस तरह से करने के बाद टीम हार जाए तो क्या हाल होगा? अगर पहले से मैंने ये ज़हन में रखा हो कि मैच बड़ा ज़ोरदार होगा तो मुझे अपनी टीम के हारने का इतना दुख नहीं होगा। अगर मेरे जहन में ये हो कि हमने बस आना है और ले जाना है और टीम हार जाए तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये जो आप कहते हो ना, ये वक्त से पहले कही हुई बात अगर कोई एक्सपर्ट कहे, मतलब मुझे सुनील गावस्कर की ये बात याद आती है कि सुनील गावस्कर ने ये मैच शुरू होने से पहले वो बड़ी अच्छी बात की, मुझे तो अच्छी लगी, पाकिस्तानी को अच्छी नहीं लगेगी। उसने कहा जो पाकिस्तान का क्रिकेट खेल चुका है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आके ना तो कहता है बाबर आजम पूरी इंडिया टीम में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो बाबर आजम के लेवल का हो। पूरी टीम में शाहीन शाह अफरीदी की तरह का बॉलर ही कोई नहीं है। अब ये होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। इतनी बड़ी बात आप कितने कंफर्टेबल है, मुझे तो पसंद आएगी कि बाबर आजम की तरह का बंदा तो इंडिया में है ही कोई नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की तरह का बंदा तो है ही नहीं, हम पाकिस्तानी, हमें बात पसंद आएगी। अब ये बात है, उसने कहा कि ये इनकी बजाय अगर ये आप कोई कंपैरिजन करना है तो तरीके का करें कंपैरिजन, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और वही हुआ, हमें मुंह की खानी पड़ी। कहाँ हम एक प्लेयर को कह रहे हैं कि पूरी इंडिया की टीम में बाबर आजम से बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है। ये अजीब सी बात है, यानी कि दुनिया हम पे हंस रही होती है, हम अपने घर में बैठे हुए खुश हो रहे होते नहीं यार बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। वो बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है आपने उसको उतना ही बड़ा प्लेयर बताना है, आपने जताना नहीं, इम्पोज नहीं करना कि जी दुनिया को क्रिकेट का पता ही नहीं है और आप उनको बता रहे हैं कि जी आपको पता ही नहीं है, सबसे बड़ा प्लेयर तो दुनिया का इस वक्त ये है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी। तो ये होता है कि ओवर एस्टिमेट करना, एक करके ओवरवेलमिंगली हम लोग ऐसे आते हैं, जब हारते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा बुरा भला हम ही अपनी टीम को कह रहे हो। अच्छा, ये हमारे स्पोर्ट्स तजियाकार के अंदर भी है। हम तो चले एज अ लेमैन ज़्यादातर क्रिकेट को देखते हैं, बट एट टाइम जो हमारे स्पोर्ट्स तजियाकार भी होते हैं वो भी एक गलत हवा बना देते हैं, जैसे हमें देखने वाले या सुनने वालों को ये लग रहा होता है कि हमसे बेहतर या हमसे कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, फॉर्मेट्स की बात करते हैं। 3 किस्म के फॉर्मेट क्रिकेट में पाए जाते हैं, मेनली T20 की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडेज की बात करें। हम क्योंकि चाहते हैं कि PCB के जरिए पाकिस्तान की क्रिकेट भी बेहतर हो। आपको लगता है हमारी टीम बड़े लॉन्गर फॉर्मेट्स में इतनी ज़्यादा कोई कामयाब क्रिकेट टीम नहीं बन सकी? छोटे T20 में अगर हमने देख लिया 2-4 ओवर अच्छे गुजर जाते हैं, हम कहते हैं वाह वाह जे कर देते हैं। अब इंडिया में नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है, वो वनडे का वर्ल्ड कप होगा, 50-50 ओवर खेलने हैं, कंडीशंस आपको पता है, हमारा वहाँ पे क्राउड भी मिनिमल होना है। तो उस कंडीशन में और उस फॉर्मेट में हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह से आपको लगता है कि चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं? देखिए, ये एशिया कप जो है ना, पहले एक फॉर्मेट था, फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी आपने इसको वर्ल्ड कप के साथ अटैच करना है कि जब वर्ल्ड कप T20 का होगा उसी साल जो है ना वो एशिया कप T20 का कप होगा। जब वर्ल्ड कप होगा वनडे का तो उसी साल जो एशिया कप होगा वो भी वनडे का होगा। वो इसलिए ताकि उन्होंने फ़ौरन बाद में खेलना होता है। तो वो ये होता है कि आप वनडे खेल के आए हैं, बड़ा टूर्नामेंट खेल के आप हारे हैं जीते हैं, हर 2 सूरतों में आपको उसका है कि आपने T20 खेला तो आगे T20 का वर्ल्ड कप है, अब आपने वनडे का एशिया कप खेला तो आगे वनडे का वर्ल्ड कप है। तो ये एडजस्टमेंट कराई गई थी कि आप इस फॉर्मेट में आके अपने आप को जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक वक्त था कि टेस्ट मैच होता था
अब टेस्ट मैच उस वक्त वनडे भी नहीं था, टेस्ट मैच हुआ करता था। कितने 6 दिन होते हैं 5 दिन होते हैं मुझे नहीं पता। अब देखे ना टेस्ट मैचों के कितने दिन होते हैं वो मेरे जैसा बंदा भूल गया कि 6 दिन होते थे कि 5 दिन होते थे। अब उसके बाद उसके फॉर्मेट चेंज किया गया, वनडे आ गया, वनडे के बाद T20 आ गया, T10 भी आ गया। अब जो टेस्ट मैच देखता था टिपिकल बाय द बुक जो क्रिकेट होती थी उसका शौकीन था, उसको बाय द बुक ना वनडे में मिल रहा है क्रिकेट देखने को, ना T20 में देख रहा है। बाय द बुक जो देखता था, अब बाय द बुक वो टेस्ट देखते थे। अब टेस्ट में जेफरी बायकॉट था, जेफरी बायकॉट ने घंटे बाद दूसरा स्कोर करना होता था, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन वो कहते थे जेफ बायकॉट की तरह का मजबूत तरीन प्लेयर नहीं है कि बॉलर के लिए मसला बन जाता इसको एन आउट किस तरह करना। हर तरह की गेंद करता था, लेकिन जेफरी बायकॉट अपने यहाँ पे ऐसे बड़े आराम से खेलता था। अब ये उस तरह का अब आपको नहीं मिलेगा कोई प्लेयर। एग्रेशन काफी आ गया वैसे। सुनील गावस्कर के लिए जो सबसे बड़ा मसला हुआ था कि टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो वनडे में आया तो पता लगा कि पूरी टीम आउट हो गई है, सुनील गावस्कर नॉट आउट रहे लेकिन 50 नहीं कर सके। अब ये भी देखे ना, अब ये तो नहीं कह सकते कि सुनील गावस्कर बैट्समैन ही नहीं है, इतना क्लासिक प्लेयर, जो क्लासिक प्लेयर की जो लिस्ट बनी हुई है ना उसमें सुनील गावस्कर का नाम है। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि हर फॉर्मेट का एक प्लेयर होता है, स्पेसिफिक उनकी अपनी खेलने की टेक्निक होती है, हर बंदा हर तरह का फॉर्मेट नहीं खेल सकता। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यार अब देखो ना कि धोनी है, धोनी हेलीकॉप्टर जो शॉट है ना धोनी की अपनी नहीं है। धोनी क्लब लेवल पे जब क्रिकेट खेलता था ना वहाँ एक प्लेयर था, हेलीकॉप्टर शॉट वो मारता था, धोनी ने उसको जाके पकड़ा, उसकी मिन्नतें की कि यार ये तेरी कमाल की शॉट है मुझे सिखा दे, उसने धोनी को शॉट से सिखा दी। हमारे सामने हेलीकॉप्टर शॉट किसने दिखाई हमें, वो धोनी ने दिखाई। लेकिन जब धोनी से बात की जाए तो धोनी कहता कि मेरी क्लब का एक क्रिकेटर था, लड़का था जो आगे नहीं आ सका, ये हेलीकॉप्टर शॉट मैंने उससे सीखी थी। अब देखें ना मुख्तलिफ फॉर्मेट में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। हेलीकॉप्टर शॉट का कभी कोई अंदाज़ा ही नहीं था टेस्ट मैच जब होते थे कि ये किसी शॉट होती। अब उस वक्त में भी अगर छक्कों की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक टेस्ट क्रिकेटर था वसीम हसन राजा, ये रमीज़ राजा का बड़ा भाई। बिल्कुल यार वो छक्के किन को मारता था, वो काली आंधियों को वेस्ट इंडीज़ में छक्के मारता था। टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज़ को, काली आंधी को वेस्ट इंडीज़ में छक्के मारता था। जिस तरीके से वो छक्के मारता था ऐसे लगता था ऐसे प्यार उसने किया गेंद को, ऐसे उठा गेंद स्टेडियम से बाहर, ग्राउंड से बाहर। वो लोग, अब उस वक्त छक्कों का ज़माना थोड़ी था, छक्कों का ज़माना तो हुआ जब वनडे आया, फिर T20 आया, फिर हमने छक्के देखने शुरू किए कि छक्के पे छक्का लग रहा है। टेस्ट मैचों में छक्के इस तरह नहीं लगते थे, लेकिन प्लेयर ऐसे निकल आते थे जो उस ज़माने में भी छक्का मारते थे। अब ये रवि शास्त्री है, रवि शास्त्री ने एक ही ओवर में इमरान खान को 2 स्ट्रेट छक्के मारे हुए हैं। खुदाई कसम इमरान खान का बस नहीं चल रहा था कि मैं ओवर ही ना कराऊँ, स्ट्रेट छक्के मारे, ठो हो गया छक्का, ठो हो गया छक्का, एक ही ओवर में 2 छक्के। अब देखो ना वो ज़माना था जब बॉलर का दिल नहीं करता था कि मैं गेंद कैसे तो कराऊं। आपकी नज़र में सर क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर हुई है या हम डीवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं, हम फॉर्मेट्स को छोटा करते जा रहे हैं, एग्रेशन ला रहे हैं क्रिकेट के अंदर? बाय द बुक की आपने बात की, वो चीज़ अब एग्जिस्ट करती है? यार क्रिकेट को जो क्रिकेट खेल रहा है ना उस तक महदूद कर दिया जाए ओपिनियन के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, या वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, खेल को समझते हैं, उन तक महदूद कर दिया जाए तो क्रिकेट बहुत इम्प्रूव कर सकती है। क्रिकेट में आ जाते हैं वो बंदे जिन्होंने 4 मैचेस देखे हैं, जितने भी अपनी ज़िंदगी में मैचेस देखे, वो समझते हैं कि शायद उनसे बेहतर क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं है। वो फिर ऐसी ऐसी बातें करेगा, जो क्रिकेट खेलने वाला है, जो क्रिकेट समझने वाला है, वो कहेगा यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, इसका तो इन बातों का कोई वजूद नहीं है खेल में, ये कर रहा है पूरे एतमाद के साथ कर रहा है, मैच तो दसता है। अगर वो इंज करता तो ऐसे मैच हो जाता, अगर ऐसे करते तो मैच जीत जाते। वो बंदा पूछे तूने अपनी ज़िंदगी में बल्ला पकड़ के ग्राउंड में कितनी मरतबा उतरा, तू गेंद पकड़ के कितनी मरतबा उतरा, लेकिन नहीं। ये होता था जब हमारा ज़माना होता था ना, तो ये क्लब मैचेस होते थे ना, साइड मैचेस, टेस्ट मैचेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, उसमें जो लोग बैठ के क्रिकेट देख रहे होते थे, मेरी नज़र में आज के दौर के जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे वो। क्यों? उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ कहीं मैच हो रहा है उन्होंने पहुँच जाना, पैदल, रक्शे पर, साइकिल पर। बिल्कुल सितार खान साहब, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा ऐड कर लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के ऊपर दोबारा बात का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और सितार खान साहब की जानिब जाते हैं। क्रिकेट के ऊपर ही अपना तबसरा बड़ा दिलचस्प दे रहे थे कि क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना क्रिकेट खेलना और पिच पे उतरना है। सितार खान साहब, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं? वर्ल्ड कप का भी आगाज़ होने जा रहा है और इंडिया का ग्राउंड्स होंगे। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी दुनिया भर में मशहूर है, कैसे देखते हैं सर आप? अच्छा, ये होम ग्राउंड का एडवांटेज अपनी जगह पर होता है, लेकिन एक होती है होम ग्राउंड, एक होती है अवे। ये दो टर्म इस्तेमाल होती है। अवे कहते हैं कि जब आप किसी की होम ग्राउंड में खेल रहे हो, और होम ग्राउंड होती है जब आप अपनी ग्राउंड पे खेल रहे हो। तो इसका डिसएडवांटेज जितना होता है होम ग्राउंड ना होने का, वो तो डिसएडवांटेज को आपने सामने रख के स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है ना। आपको नहीं पता कि आपने किसी और मुल्क में जाके, और वो होस्टाइल क्राउड होगा, वो क्राउड कैसा है जो ये देख ही नहीं सका, जो ये देख के बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि शोएब अख्तर ने क्लीन बोल्ड कर दिया सचिन तेंदुलकर को यॉर्कर के साथ, और वो गेंद ऐसी थी दुनिया का कोई भी प्लेयर होता उसने आउट हो जाना था। वो कोई ऐसी छोटी मोटी, वहाँ वो उनसे बर्दाश्त नहीं, वो उन्होंने स्टेडियम में आग लगानी शुरू कर दी, गुस्सा अपना कथारसिस करते थे। तो हमारे लोगों में टेंडेंसी है, कुछ ममालिक हैं जहाँ क्रिकेट होती है, ये टेंडेंसी होती है। जैसे फुटबॉल में एक टेंडेंसी है कि इवन यूरोप, जब फुटबॉल के मैच के पर जो भगदड़ मचती है ना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दो ग्रुप आपस में सीधे हो जाते हैं, उसके बाद भगदड़ मचती है, फिर नतीजा आपके सामने होता है, कैजुअलिटी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो आपने देखना है कि आप क्रिकेट लवर हो, पहले आपको डिटरमिन करना पड़ेगा आप क्रिकेट लवर हो। अगर क्रिकेट लवर हो के आप क्रिकेट देखेंगे तो नतीजे बहुत बेहतर आएंगे। आप देखते हैं कि जी वो विराट कोहली छक्के मार रहा है, गेंद ही ऐसी होगी जो उसने छक्का मार दिया, आप कह रहे हो यार ये छक्के मार रहा है, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, छक्के क्यों मार रहा है वो भाई। जो बिल्कुल सितार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और ऐसे आगाह किया और दोबारा भी इस पे बात की जाएगी। आगे पूरा वर्ल्ड कप आ रहा है, पूरे वर्ल्ड कप को कवर किया जाएगा हमारी टीम की जानिब से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त।